शिवम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडी न्यूज़। आज हम आपको रायबरेली ज़िले के राही विकासखंड तृतीय जो कि वहां का सर्वे हम आपको बताएंगे कि जैसा आप सब जानते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाले थे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ये दे दूं कि सरकार इन चुनावों को लेकर उनकी सरकार की क्या प्रक्रिया है और सरकार की क्या रणनीति है। तो चुनाव जो 2020 लास्ट में होने थे वो चुनाव अभी सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि वो चुनाव अब संभवतः 2021 लास्ट तक जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये आपको हम बता दें कि शाम के आज 5 बज चुके हैं, जैसा कि हमने 3 दिन पहले वायरल भी लॉन्च किया था कि शाम 5 बजे स्पेशल सर्वे रिपोर्ट हम दिखाएंगे। सर्वे का महासंग्राम रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे सिमरा दर्पण पर। और आज मैं 5 बजे आप लोगों को महासर्वे संग्राम रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं राही विकासखंड तृतीय की जिला पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि जिला पंचायत चुनाव में कई चेहरे आ रहे हैं समाज के सामने। अनेक लोग दावे भी करते हैं कि हम मैदान में आएंगे, अपनी प्लानिंग बनाते हैं और वहीं पर हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं कि कौन कैंडिडेट और उसकी क्या रणनीति, क्या प्लानिंग है और वोटों का जो समीकरण है वो कहां तक जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं चलिए एक नई महासंग्राम के साथ राही विकासखंड तृतीय से जिला पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भदोखर क्षेत्र पड़ता है, जैसा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो रहे हैं तो वहाँ से हम ले रहे हैं मुंशीगंज से इधर का वो एरिया लेते हैं। भदोखर से जो कि दावेदारी ठोक चुके, उन्होंने प्रचार भी किया, कई गांव भी गए, लोगों से मिले भी, उन्होंने अपनी विचार भी विमर्श भी बताया और उन्होंने अपनी ये बताया कि हम इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं। महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ फौजी जो कि फौज से रिटायर होकर आए हैं, भदोखर के निवासी हैं, उन्होंने दावेदारी करी कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। सामान्य वर्ग से आते हैं वो। और वहीं पर जैसा कि भदोखर के कुछ आसपास का एरिया जो कि उनका जाना पहचाना है और उन्होंने कई गांवों में गए, कई लोगों से भी मिले, बच्चों से भी मिले, सीनियर सिटीजन से भी मिले, उनको अपनी विचार बताए। तो अब हम बात करते हैं भदोखर से एक और कैंडिडेट जो कि दुबई में इस टाइम है और वो सिविल इंजीनियर हैं दुबई में, कपेंद्र पाल। वो अपनी वाइफ की दावेदारी करते हैं कि ये अभी उनकी प्लानिंग रणनीति है कि हम अपनी मिसेस को जिला पंचायत के मैदान में उतारेंगे और जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे। तो एक ही क्षेत्र से, एक ही एरिया से 2 कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं कि 2 किलोमीटर का चारों तरफ सराउंडिंग का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वोटों का समीकरण 50-50 का डिवाइड होगा। अब वहाँ पे जिस व्यक्ति, जिस कैंडिडेट या जिस उम्मीदवार की छवि अच्छी होगी वो अपना हुनर दिखाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये चुनाव जो एक खुदा अहम चुनाव होता है और इसमें लोग अपने जो दमखम लगा देते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि एक उम्मीद, एक प्लान लेकर आते हैं समाज में कि जिला पंचायत सदस्य बनने की उम्मीद रहती है। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह उर्फ फौजी और वहीं कपेंद्र पाल अपनी वाइफ के मैदान में उतारेंगे। तो वोटों का समीकरण तो यहाँ 50-50 हो गया जो भी। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, आपको हम बता दें कि उन लोगों की राय, कहीं पे कपेंद्र पाल की छवि अच्छी है समाज में, कहीं कोई लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो कहीं पे महेंद्र सिंह फौजी को देते हैं। अब वो तो चुनाव के दौर में जनता उनको दिखाएगी कि हम किसको तवज्जो देते हैं, कौन जनता के विचारों से सहमत है या जनता के विचार क्या हैं, वो जनता तय करेगी पोलिंग बूथ स्टेशन पे। अब दूसरी चीज़ उसके आगे बढ़ते हैं, जैसा कि गदियानी ग्राम पंचायत एक मशहूर ग्राम पंचायत है और वहाँ के 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल दमखम जी जान लगा दिन रात एक कर बैठे हैं, जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। वहीं पर पप्पू देशराज यादव उर्फ पप्पू के नाम से मशहूर काफ़ी दमखम लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं की कोई सूचना मिलती है उनको तो वो तुरंत फ़ौरन पहुंचते हैं लोगों की सेवा करने के लिए।
कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, वो जो उनसे होता वो उतना करते हैं। तो अब सर्वे के दौरान 4-6 गांवों में मैं खुद गया, हमारी टीम गई राही विकासखंड तिथि में और लोगों से राय लिए। तो कई ऐसे लोग हैं, हम वो वीडियो तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि उसमें ये चीज़ हो जाएगा कि ये फला के विरोध में है, ये फला के सपोर्ट में है। तो ऐसे हम ग्रामीणों की तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, हम आपको सिर्फ सर्वे का रिपोर्ट बता रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति और क्या, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि चुनाव 2020 में नहीं, चुनाव 2021 लास्ट में होने की उम्मीद है। तो अभी जो भी कैंडिडेट है उनके पास एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका, एक अच्छा समय है कि समाज के प्रति, ग्रामीणों के प्रति अपनी विचार और शैली अपना प्रयोग कर उनको जनता के हित के लिए काम करें ताकि वो इस मुकाम में सफल हों। अब बात हम कर रहे थे देशराज यादव उर्फ पप्पू को। कई लोग कहते हैं कि मतलब वो इस क्षेत्र से आते हैं, किसी का बोलने का बिहेवियर अच्छा है तो किसी के बात करने का तरीका अलग है, तो जनता कहीं ना कहीं डिफीट खाती है। अब बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत से 2 सदस्य, देशराज यादव उर्फ पप्पू, वहीं पर दूसरी तरफ उनके अपोजिट में है कुंवर बहादुर यादव जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान है गदियानी के। वो भी अपना दमखम लगाए हैं, दिन रात एक कई हैं, प्रचार में, प्रसार में, हर चीज़ में कि लोगों के घर पहुंचते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो बात कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कुंवर के बारे में बताया कि ये ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं है जो जीत लेते थे, वो जिला पंचायत का चुनाव, उसमें उनको पता लगेगा। तो क्या पता लगेगा, वो जनता उनको सिखाएगी सबक। कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट मिस्टेक, एक गलती कर रहे हैं जिससे समाज में इनकी छवि धूमिल हो रही है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनका रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो वो यही सोचता है कि अभी हम प्रचार करें, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को क्या उम्मीद है वो आपको देखना है। आपको जनता से क्या उम्मीद है ये आपको नहीं देखना है। जनता आपसे क्या चाहती है, जनता के विचार क्या हैं, जनता के अकॉर्डिंग उनके अनुसार चलना है। कहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी बात करने की भाषा शैली सही नहीं है, ठीक है, और कहीं पर कोई भी बात होती है तो कुंवर को मतलब एक बार में वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान है। तो कहीं ना कहीं कुंवर और पप्पू, देशराज यादव उर्फ पप्पू और कुंवर बहादुर यादव, इन दोनों में कहीं भी किसी की छवि धूमिल है समाज में, क्योंकि इनको लोग अभी पसंद नहीं कर रहे हैं इस जिला पंचायत में। कई लोग हमसे खुद बोले ये दोनों लोग डिफीट खाएंगे, ये दोनों लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, इनको जनता बताएगी, रिजल्ट बताएगी। तो किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर कि फला कैंडिडेट ऐसा है। हम उनके बिहेवियर, समाज में जो लोगों की भावना है वो हम इस महासंग्राम सर्वे रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि ये महासंग्राम सर्वे रिपोर्ट है। और वहीं पर उससे आगे परमानपुर ग्राम पंचायत पड़ता है। अगर सामान्य वर्ग की सीट आती है, सामान्य सीट आती है, तो कुंवर बहादुर सिंह भी दावेदारी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि जैसे पिछले पंचवर्षीय में भी उन्होंने दावेदारी करी थी, तो इस बार भी उनका विचार, इनका मत है कि दावेदारी करेंगे। तो मेन जो 2 उभरते हुए चेहरे हैं जो समाज में हाईलाइट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि देशराज यादव उर्फ पप्पू, इन्होंने गांव-गांव जाकर डायरी, पेन, कैलेंडर, बैनर, पोस्टर हर जगह लगवाए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो जनता की सेवा के लिए उनको आर्थिक सहयोग देते हैं, तो आर्थिक सहयोग देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आर्थिक सहयोग उस शख्स को दिया जाए जिस शख्स को उसकी सख्त ज़रूरत या सख्त आवश्यकता हो। क्योंकि जिला पंचायत के ग्राम प्रधानी का, जैसे कुछ लोग हमको बोले कि जब सर्वे करने हम गए थे गांव में, ग्राम पंचायत से नहीं गए, बालेपुर गए, सिमरा गए और इधर सिमरा के साइड में भाव साइड गए, तो हमको वहाँ पे जो सर्वे की रिपोर्ट कुछ लोग बोले कि अरे ग्राम प्रधानी का चुनाव था, तो ग्राम प्रधानी का चुनाव तो छोटा सा क्षेत्र होता है, वहाँ पे अपने ही लोग होते हैं, तो वहाँ पे तो ये जिला पंचायत का चुनाव है। और कहीं ना कहीं दोनों लोगों के जो विचार, जो मत हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैं। कहीं पे देशराज यादव उर्फ पप्पू अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं पर वो उनकी कुछ कार्यशैली, उनके कुछ ऐसे चीज़ें कि वो समाज को निगेटिविटी
फैल रही है उनकी वजह से, और कहीं पे देशराज यादव और के अपोजिट जो हैं वो कुंवर बहादुर यादव जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान हैं गदियानी के, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं। दिन रात एक करने से, प्रचार प्रसार करने से ज़्यादा अहमियत रखता है कि लोगों को, जनता को, ग्रामीणों को आपसे क्या अपेक्षा है, क्या आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, वो अहम होता है। क्योंकि आप, जैसा कि जनता ने कई बार, लोगों ने ये भी कहा कि पिछली ग्राम पंचायत में जैसे हमने देखा था कि जो पूर्व प्रत्याशी थे वीरेंद्र यादव जिला पंचायत जो कि जीते थे, सेम प्रक्रिया दोनों कैंडिडेट कुंवर बहादुर यादव उर्फ देशराज पप्पू यादव, दोनों सेम कंडीशन, सेम प्रक्रिया यूज कर रहे हैं। और वहीं पर जनता ने कहा कि वीरेंद्र यादव बहुत बड़े बड़े दावे करके गए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, हम आपका ये काम कर देंगे माता जी, हम आपका ये काम कर चुनाव, लेकिन कहीं पर वो डिफीट खा गए। और उससे जनता को एक सबक मिला सीखने को। वो जीत कर तो यहाँ से चले गए राही विकास खंड तिथि से, लेकिन जनता कहती कि जीतने के बाद वो एक बार भी किसी भी ग्राम पंचायत में या कहीं पर भी वो ये देखने नहीं आए कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कि क्या लोगों को आवश्यकता है। जैसा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है, अभी सरकार बड़े सख्त नियम कानून इस पे लगा रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें। तो इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो जिला पंचायत बने पिछले पंचवर्षीय में वीरेंद्र यादव, उन्होंने भी एक बार अपनी जिला पंचायत क्षेत्र जो कि राही विकास खंड तिरती, वहाँ पर एक भी बार किसी भी ग्रामीण या किसी भी गरीब परिवार के पास आर्थिक सहायता या किसी भी सहायता के लिए नहीं पहुँचे। तो कहीं ना कहीं जनता, एक सीख मिल गई है जनता को। और सेम प्रक्रिया उसी लाइन लेंथ पे देशराज यादव उर्फ पप्पू एवं कुंवर बहादुर यादव दोनों सेम प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार, दौड़ भाग करने से ज़्यादा बेहतर है कि अपनी कमियों को आंकें, कि आप जनता के बीच में तो जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाने के बाद आपकी कहाँ क्या मिस्टेक है। और वहीं पर महेंद्र प्रताप सिंह, कपेंद्र पाल, ये दो कैंडिडेट जो कि बदौखर से इधर सामान्य वर्ग से आते हैं, तो कुंवर बहादुर सिंह ग्राम पंचायत परमानपुर के, ये दावेदारी। तो अभी जो टोटल हैं ग्राम जिला पंचायत चुनाव में, टोटल 5 कैंडिडेट हैं जो हैं मौजूदा विचार बना रखे हैं। 3 कैंडिडेट फिक्स हैं, फौजी महेंद्र प्रताप सिंह बदौखर उर्फ फौजी, कुंवर बहादुर यादव मौजूदा गदियानी ग्राम प्रधान, देशराज यादव उर्फ पप्पू। ये 3 कैंडिडेट हाईलाइटेड हैं जो प्रचार प्रसार में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाते हैं, कहीं ना कोई इनकी कमियां रह जाती हैं। तो यहाँ पर अगर कमी, क्योंकि जनता का जो मूड है, जनता का जो विचार है, जनता कब कहाँ किसको किसकी तरफ, क्योंकि जनता के प्रति जो काम करेगा, जनता के प्रति जिसकी सहानुभूति होगी, जो गरीब आर्थिक परिवार को मदद करेगा, वो उसके बारे में सोचेगा। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर जो साथ देता वही एक सच्चा दोस्त होता है, तो वो हकीकत है कि ज़रूरत पड़ने पर जो भी जिला पंचायत सदस्य या उम्मीदवार आ रहे हैं मैदान में, अगर वो गरीब परिवार को, लोगों को अपनी सहानुभूति या उनकी आर्थिक सहायता या उनके हर दुख सुख में साथ देंगे, तो जनता तवज्जो उसको देती है, ना कि जो आर्थिक सहयोग, जो कि हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि चुनाव तो पैसे पे चलता है, पैसा बढ़ता है, तो हम कहते हैं पैसा बढ़ता है, लेकिन वैसे ही बुद्धिजीवी लोग होंगे जो पैसे के पीछे ऊँट करते होंगे। क्योंकि ऊँट बेचने वाला बेईमान तो ऊँट खरीदने वाला बेईमान, बेईमान कहीं ना कहीं दोनों हैं, जो लालच होकर 2-4 पैसों के प्रति अपनी इस 18 वर्ष की आयु में जो सरकार उनको मताधिकार देती है, मत देने का अधिकार देती है, मताधिकार, वो उसको कागज़ के नोटों में वो उसको बेचते हैं, और वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो कहने का हम आपको ये बता रहे हैं कि ऊँट बेचने वाला बेईमान, ऊँट खरीदने वाला बेईमान। तो किस मुंह से कोई भी हो, अगर आप किसी से भी कोई भी ग्राम पंचायत चुनाव हो या जिला पंचायत चुनाव हो,
कहीं पर आप अपने विचारों को, अपने ग्रामीण, अपने गांव को, अपने शहर, अपने क्षेत्र को, विकास को देखते हुए अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट आपको पावर देती है। मताधिकार देने का आपको जनता अपना चुनने का पावर देती है कि आप जिसको वोट करेंगे वो आपको पावर देती है। तो ये दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। देशराज यादव उर्फ पप्पू कुंवर बहादुर यादव गद्यानी के दोनों कैंडिडेट जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। प्रचार प्रसार जिला पंचायत चुनाव जो कि आगामी 2021 के लास्ट तक होने की संभावना है, जो कि सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही। तो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है। ये दोनों कैंडिडेट अगर उन कमियों को अपनी नहीं सुधारेंगे, जनता के प्रति समाज में जाना अच्छी बात है, लोगों की सहायता करना अच्छी बात है, लोगों के सुख दुख में पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन कमी वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कमी हमें मालूम है। जनता का सवाल सीधा आपसे है, ना कि हमसे, क्योंकि जनता ने जो सवाल किए वो सवाल का जवाब भी मेरे पास है, सवाल भी मेरे पास है, लेकिन वो कमी हम यहाँ बताएंगे तो आप भी और आने वाले कैंडिडेट भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो वो चीज़ हम आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों कैंडिडेट ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि शायद भविष्य में जिला पंचायत आगामी चुनाव में डिफीट भी खा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि हमने आपको कह दिया कि जनता आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जागरूक है, किसी को सच दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक हो, अगर कोई चीज़ कहता है तो सीधा सोशल साइट पर वायरल हो जाता है। तो जनता जागरूक है। वो पहले का दौर चला गया कि जनता जागरूक नहीं थी, जनता को प्रलोभन देकर, लालच देकर हम कुछ भी कर लेते थे, वोट ले लेते थे, जीत जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिए आप सभी लोग, इस सर्वे महासंग्राम रिपोर्ट में सोच समझ कर मतदान करें। और वोट खरीदने वाला बेईमान तो वोट बेचने वाला भी बेईमान। इसलिए अपने मताधिकार का सदुपयोग करें और सही प्रयोग करें। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई सर्वे रिपोर्ट के साथ, और देखते रहें सिमरा दर्पण न्यूज़ पर स्पेशल खास पेशकश रिपोर्ट दी सिमरा शो में। फिर मिलेंगे। नमस्कार।